फिर अभी कल घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे मर्जी दे दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा इसके देश दिल्ली में जाके आवाज उठाऊंगा, आप देखना टूटिए। अभी अगर हम यहाँ सत्ता में होते, अभी एक फोन करते रात को उड़ता हेलीकॉप्टर यहाँ से, जबकि रात को हेलीकॉप्टर उड़ता, लेकिन रात को उड़ जाता, क्योंकि हाँ सत्ता का हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा, बगैर किसका ही उड़ेगा। तो क्या मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा इस समय राजनीति में अपडाउन चलता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि हम लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे। एक होता है अन्याय सहना, एक होता है अन्याय करना। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी। धन्यवाद। और मैं आपको सत्ता की ताकत बताता हूँ। देखो अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो इसके हकदार थे। फिर अभी कल घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे मर्जी दे दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा इसके देश दिल्ली में जाके आवाज उठाऊंगा, आप देखना। मैं चाहता हूँ अगर भारत रत्न देना ही है तो उन शख्सियतों को दिया जाए जिनका देश में योगदान है। अगर देना है भारत रत्न तो मानव काशीराम साहब को दो। उन्होंने दलित, पिछड़े, मुसलमान, कमजोर, हक वंचित, शोषित समाज के लोगों, मजलूम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, अपनी बात रखना सिखाया। अगर आपको भारत रत्न देना है तो जमींदारी उन्मूलन खत्म करके हर गरीब तक जमीन पहुंचाने का काम करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को दो, तब मैं आपको मानूं कि आप भारत रत्न देना चाहते हैं। अगर आपको देना है तो पहले नंदे यादव को दो, आपको देना है बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा को दो, आपको देना है तो आप महामना रामसु वर्मा को दो, जिन्होंने अध्यक्ष संघ बना के और लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जागरूक किया और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारी शख्सियत है। अगर आपको देना है तो आप सत्यराम बी ए प्रजापति जी को दो, जिन्होंने जाति पातिक तोड़क मंडल बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिनके बाद उन्होंने एनिलेशन ऑफ, जब उनको बोलने नहीं दिया जाता जाति पातिक तोड़क मंडल में, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब ने किताब लिखी, उस किताब को पढ़कर मैंने काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी। इतना बल था महापुरुषों के कलम में, इतनी ताकत थी उनके शब्दों में कि उनके एक शब्द आदमी के ऊपर इतना गहरा असर करते थे कि उसके जीवन का रास्ता बदल जाता था। अगर आपको देना है तो फिर दो डॉक्टर फरीदी को भारत रत्न, जिन्होंने देश को जो है हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ना और फटना सिखाया। लेकिन आप उनको नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे मैं बताना चाहता हूँ। आप उनको दोगे तो लोग उनको जानेंगे, लोग उनको पढ़ेंगे, लोग उनके कामों को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को मानेंगे। और अगर इनके विचार को हम लोग मानने लगे तो फिर हम इस देश में अपने हक अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि गरीबों का पेट भर जाए। मेरी एक दिन की बात है, मैं इनको राव मौसम को भी बात याद दिलाऊंगा। मैं एक दिन कहीं था, मैंने उनसे पूछा, लाला जी हाँ ये तुम्हारा मजदूर काम करता है, इसको रोज की वो देते हो दिहाड़ी या महीने की देते हो? तो लाला जी ने मुझसे कहा कि भाई हम कहा कि अगर इनके कनस्तर में 7 दिन का आटा चला गया तो छुट्टी मारेगा। अगर इनके कनस्तर में कल का ही आटा हुआ तो इसको परसों को इसके बच्चों को रोटी खानी है तो वो काम पे चाहे बुखार में दौड़ दौड़ आएगा। आप समझते हो ये बात क्या साबित करती है कि मालिक इस बात को जानता है, अगर इनका पेट भर गया तो सवाल खड़े होंगे। हमें पढ़ने का अधिकार, हमें लड़ने का अधिकार, हमें संघर्ष करने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया। जब हमारा पेट भरा होगा और हम पढ़े लिखे होंगे तो हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे कि जो पैसा आप टैक्स का देते हैं सरकार उस पैसे को कहाँ ले जा रही है? जो पैसा हम यहाँ देते हैं अपनी मेहनत कमाई का, आपको एहसास भी नहीं है, हमारे लोग नहीं जानते। आप एक एक सामान खरीदते हो, आज 28% जीएसटी, आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे 28 पैसे सरकार खाते में जाएंगे। आप अगर पूरे परिवार मिलकर 10,000 रुपए महीने में खर्च करते हो तो 2800 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। उनमें से वो आपको 5 किलो राशन देके कहती है कि हम आपकी जिंदगी चला रहे हैं। ये लोकतंत्र है सर, यहाँ जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है। आपके पैसे से आपको आपने 2800 रुपए उनको दिए महीने में और उन्होंने 500 रुपए का राशन दिया और आपके ऊपर ऐसा करते जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे पढ़े लिखे लोगों ने इतना काम जिम्मेदार से नहीं किया। मैं आपकी गलती नहीं निकालता, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बताओ हम सारी बातें छोड़ के पार्लियामेंट पर बात करें। यहाँ से 3 बार चुनाव हो गया, 2008 में बनी प्रेसिडेंसी, 9 में पहले 8 में बनी प्रेसिडेंसी, 8 में 9 में पहला चुनाव हुआ, आपने यशवीर सिंह जी को जिताया, यशवीर सिंह जी सांसद बने। वो भाई इतना गैर निकला कि उसने अपने पार्टी के अध्यक्ष के कहे से प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में फाड़ दिया, जिसको फाड़ने की हिम्मत भाजपा के लोगों में नहीं थी, जिसको फाड़ने की हिम्मत कांग्रेस के लोगों में नहीं थी, जिसको फाड़ने की हिम्मत अटल बिहारी वाजपेयी में नहीं थी। उस बिल को जो है हमारे आदमी से हमारे लोगों ने फाड़ा दिया।
और जब वो डिमोशन हुए, प्रमोशन रोस्टर नहीं लागू हुआ, डिमोशन हुए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। जो आदमी एसडीएम बन गया था वो तहसीलदार बन गया। ये तो नहीं कर सकते कि सत्ता में बैठ के ये हमारे आरक्षण को पूरा करा देंगे। 52% पिछले वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाए। जब 100 नौकरी आई IAS IPS की तो 52 दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे लगे। पाल का, प्रजापति का, जाट का, गुजर का, सैनिक का, मौर्य का, कुशवाहा का, इनका बच्चा जाके कुर्सी बैठे। जब वो 60 साल की नौकरी करके आएगा तो वो उसको 60 साल की नौकरी में उसका परिवार बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके समाज में भी काम करने के लिए पॉलिसी आएगी। देखो जब आपका आदमी जाएगा ही नहीं और पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, कुर्सी बैठ के पॉलिसी बनाएगा, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। देखो व्यक्तिगत ऐसा है, मैं एक आदमी की मदद कर सकता हूँ व्यक्तिगत, लेकिन जब पॉलिसी बनती है तो लाखों लोगों की मदद होती है। जैसे एक पॉलिसी में आपको बताते हैं, उत्तराखंड में एक मेरे साथी मिनिस्टर बन गए, तब वहां 20,000 रुपए मिलता था बच्चों की शादी होने का। मैंने एक दिन, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उनको बुलाना, मुझे उनसे बात करनी। वो उनको गुरु, मेरे पिताजी हेडमास्टर थे तो उनको गुरु मानते हैं। मेरे पिताजी ने कहा देखो भाई मंत्री जी, आप अपनी जेब से दोगे तो आप कर्जे में चले जाओगे, आप एक काम करो, आप एक प्रस्ताव मेरा है आप ले जाओ। मुझे बता दीजिए कि आप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार जो है वो आप पे टिकी हुई है। आप कोई भी प्रस्ताव दोगे मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। प्रस्ताव दो कि हर गरीब परिवार को जब बेटी की शादी हुई तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जब कहा सरकार का एक पैसा हमारे पास था तो मुख्यमंत्री को माननी पड़ी, तो कानून बन गया कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। अब देखो हजारों बेटियों की शादी हुई और कितने लोगों को फायदा हुआ। आप देखो अगर एक ही आदमी करता तो कैसे होता। तो राजनीतिक व्यवस्था इसलिए आई कि जो अधिकार हमें आजादी के बाद नहीं मिले थे, राजनीतिक व्यवस्था में आके उन अधिकारों को प्राप्त करें, नए कानून बनाए और जो कानून बने उनको लागू करें। और आज क्या है, कोई मामला लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब किसी और को भेज देते हैं, वो अपना कहता है कि हाई कोर्ट में चले जाओ। आज देखो मध्य प्रदेश, उसकी क्या नाम, बिहार की सरकार गिरी, 2 घंटे बिहार की सरकार वापस बनी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। इन्होंने झारखंड की सरकार गिराई और उनमें पूर्ण बहुमत है, उनकी सरकार बनाने नहीं देते। तो लोगों का दबाव है, सोशल मीडिया, हमारे ऊपर लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, टीवी नहीं दिखाता था दिखाए। आज आपकी जेब में फोन और फोन से बहुत दूर तक खबर चल जाती है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया में बैठे मेरे लोग, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में बैठे मेरे लोग मेरी इस बात को यही बैठ के सुन सकते हैं। उनका भाई क्या बात कर रहा है। आइए आइए, कलयुग नहीं है, काल युग है, ये काल युग है, ये लोकतंत्र है, संविधान का युग है। आपके पास भी वो अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी अधिकार है, राष्ट्रपति के पास भी अधिकार नहीं। वो ये युग वो नहीं है कि राजा चलेगा पालकी में तो जनता किस तरह से उठेंगे, ये वो दिन नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर जाए, राष्ट्रपति जाए, मुख्यमंत्री जाए, विधायक जाए, मंत्री जाए, जो अपना काम कर रहा है करेगा। संविधान युग है, हर आदमी के बेटी रखता है, हर आदमी का स्वागत करना है, लेकिन अधिकार उनको मिलेंगे जिनका लाभ है, अधिकार उनको मिलेंगे जिनके हाथ में ताकत हो। और काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनके बल नहीं होता, जिनके पास नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं।